मैं इस वीडियो में आपको पारंपरिक पांडव लीला या जिसको पांडव नृत्य कहते हैं, उसमें सम्मिलित सभी पात्र जिसको कि गढ़वाली में पसवा कहते हैं एवं अन्य स्थानीय देवताओं के जो पात्र होते हैं, जैसे कोई क्षेत्रपाल देवता का, कोई वहाँ पे नाग देवता का, अलग-अलग देवताओं के वो होते हैं गाँव में जो पूजनीय, वो उनके भी जो हैं पसवा या पात्र आते हैं और वो सम्मिलित होते हैं इस पांडव लीला में सभी वहाँ पे। तो उनके लिए भोजन कराने की व्यवस्था के बारे में मैं जानकारी दूँगा और आप देखेंगे भी इस वीडियो में कि किस तरह से तैयारी चल रही है और हर-हर मोहल्ले में जो है अलग-अलग दिन पे वो रखा जाता है, खाना खिलाने के लिए कार्यक्रम। तो इस वीडियो में आप लोग देखोगे कि पांडव लीला में पांडवों एवं अन्य स्थानीय ग्राम के देवताओं के लिए भोजन कराने की तैयारी चल रही है, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक तरफ महिलाएं रोटी बनाने के लिए तैयारी करती हैं, यानी बाहर में चूल्हा लगा करके घर से थोड़ा किचन से अलग हट करके एकदम खुले में बनाते हैं और उसमें गाँव के बच्चे भी वो पर खासकर सभी भाग ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारा छोटा भाई जिसने मुझे वीडियो भेजा है, वो भी आटा गूँध रहा है और उसके साथ उसके अन्य उसी की तरह और भी यंग युवा वर्ग के बच्चे भी इस काम में जुटे हुए हैं और मतलब ज़ोर-शोर से मतलब तैयारी करते हैं बड़ी खुशी हो करके और फिर भोजन बनाने के बाद वो फिर पांडव लीला में सम्मिलित होते हैं और ये भोजन की व्यवस्था 4-5 बजे को समय पे रखी जाती है शाम को, वो भी एक समय पे और आप भोजन की तैयारी में यहाँ पे खासकर देख रहे हैं कि एक तरफ से ये जो है कढ़ाई में जो है ये हमारे गांव के नड़ी भाई जो हैं मसाला बना रहे हैं दाल के लिए और दूसरी तरफ से देखो किस तरह से चूल्हा लगा रखा है। ये पारंपरिक ढंग से बहुत पहले शुरू से चल रहा है। आप जानते हैं खासकर पांडव लोग जो हैं हमारे उत्तराखंड में, जैसे आपने सुना होगा पांडु के सर में पांडव, जब वो पांडु जी के पुत्र हुए थे तो वहीं पे उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। उसके बाद हस्तिनापुर जो है मेरठ के पास है, वहाँ पे इनकी राजधानी थी, लेकिन उनको पांडवों वहाँ पांडुकेश्वर जाना पड़ा, उसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। दूसरा आप जानते हैं कि उधर ये मद्देश्वर वेले में भी वहाँ पे भी पांडव लोग गए हैं और वहाँ पांडव सेरा एक गाँव भी है। वहाँ पे जो है पांडव लोग रहे हैं कुछ अज्ञातवास में, लोग बताते हैं। वो मंडल और उसके बीच में पड़ता है कि जब वो रहे थे और उनके वहाँ पे कुछ मुद्राएँ, अस्त्र भी अभी तक देखने को मिलते हैं। और इस तरह से पांडवों का जो है ख़ासकर ये देवभूमि उत्तराखंड जिसको कहा जाता है देवभूमि, यहाँ पे देवताओं ने काफ़ी समय व्यतीत किया है और पांडव लोग देवता जो ख़ासकर जो पात्र हैं, वो अपनी पूरी ऊर्जा में यहाँ पे जो है भाग लेते हैं। जब देवता आता है उन पे तो वो ऐसा लगता है कि सचमुच ही जैसे भीम का आएगा तो बड़ी शक्ति से वो इधर-उधर वो अपना पूरा अपना गदा लेकर के दौड़ते हैं। इसी तरह से उनके भाई अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, ये जो 5 पांडव और उनकी पत्नी मतलब द्रौपदी जी हैं, वो एक तो वो होते हैं, तो उसके अलावा गाँव में स्थानीय जैसे नाग देवता और अन्य देवताओं के जो हैं पात्र होते हैं, वो भी उसमें भाग लेते हैं और माता कुंती का भी रखा रहता है और अन्य जो है जैसे कृष्ण को भी उनमें बनाया जाता है पात्र, तो वो लोग सभी सम्मिलित होते हैं और उनको मोहल्ले में अलग-अलग मतलब एक दिन में एक मोहल्ला वाला यानी कि 5-7 घरों का जो है एक ग्रुप में खाना बनाने के लिए व्यवस्था करता है। फिर दूसरे दिन दूसरा, कभी ऊपर की तरफ का, कभी नीचे की तरफ, गाँव में इस तरह से एक वो चलता रहता है कार्यक्रम। और ये भी खासकर जो बाद-बाद में जब वो लीला ये पांडव नृत्य खत्म होने के मतलब पूरे होने के करीब होती है तो खाने की व्यवस्था है। शुरू-शुरू में तो लोग बिना अपने घरों से खाना खा के जाते हैं और लास्ट में जब पूरा संपूर्ण होता है पांडव लीला का नृत्य, तो उस दिन पे एक सबके लिए बड़ा भोज रखा जाता है, बनाते हैं सभी जितने भी सम्मिलित होने वाले ये नाचने वाले बच्चे होते हैं या पांडव में जो पात्र होते हैं सभी के लिए भोजन की व्यवस्था कराई जाती है। और खासकर इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है एक तो ये जो ढोल बजाने वाला यानी गाने वाला जो ढोल बजाता है वो हर देवता के अनुसार वो अपना उस तरह से बाजा बजाता है और उसमें कुछ आपने देखा लंबे-लंबे ये भोंकरे जो उसको बोलते हैं, तुरई टाइप के ये बजाए जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि बहुत ही एनर्जी क्रिएट होती है, मतलब तैयार होती है
और देवता भी अपने बड़े रोष-खरोश के साथ वहाँ पे प्रकट होते हैं। फिर आस-पास गाँव में बहुत सारे इस मौसम में जो है, क्योंकि मैंने पहले बताया था पहले वीडियो में भी कि ये फेस्टिव सीज़न के टाइम पे होता है। यानी जब धान की फसल कट जाती है और अब गेहूँ की फसल के लिए अभी भी वो रखें, तो उस गाँव में सभी के पास उपलब्ध समय रहता है। लोग ख़ासकर महिलाओं के लिए भी मनोरंजन साधन है, जो वृद्ध लोग हैं वो भी। तो इसलिए सभी लोग इसमें भाग लेते हैं और गाँव में जितने भी फल होते हैं, नारंगी, संतरा वगैरह, उन पे फल खूब लदे रहते हैं। और पांडव जैसे ही आते हैं, आप तो जानते हैं पांडवों ने अधिकतर समय जंगलों में व्यतीत किया है, तो उनको फल खाने का बड़ा वो रहता है शौक। तो सात्विक भोजन वगैरह लेते थे, तो इस तरह से वो जो जितने भी फल लगे रहते हैं गाँव में, उनको तोड़ते हैं और फिर भक्तों में यानी दर्शकों में भी देते हैं। और कोई भी लोग नाराज़ भी नहीं होते हैं, क्योंकि भाई भगवान के रूप में वो पांडव जो है वहाँ पे आते हैं और वो फिर सबको आशीर्वाद दे कर के चले जाते हैं। तो इस तरह से ये कार्यक्रम, तो इसमें एक तो पात्रों का भी है कि वो अलग-अलग अपनी ऊर्जाओं में प्रकट होते हैं। दूसरा इसमें देवता को देवता के मतलब पूरे शक्ति में लाने के लिए ढोल बजाने वाली होती है, बजाने की कला होती है। तो वो बहुत ही पुराना हमारा जो है वहाँ पे गाँव में जो हैं ढोल बजाने वाले हैं और वो जानते हैं उसके बारे में, पीढ़ी दर पीढ़ी उन पे वो सीखते जाते हैं और वो इस तरह से ढोल बजा कर के देवता को एकदम से वहाँ पे लिहाते हैं कि भाई देवता खुद ही प्रकट हो जाते हैं, उनको ढोल के साथ जो है आसमान पे जाया जाता है। इस तरह से गाँव में बहुत ही पारंपरिक ढंग से ये जो है काफ़ी समय से जो है होती है और ये बहुत ही अच्छा समय भी है इसमें। खासकर उत्तराखंड में आप जानते हैं कि दिवाली से पहले ही ठंड शुरू हो जाती है, तो बच्चे लोग जो है रिहर्सल करते रहते हैं, उसमें गर्मी उनको आ जाती है और मस्त रहते हैं सारे लोग वगैरह। और वो थोड़ा लेकिन इसमें थोड़ा ये है कि सबको जो है मौसम के अनुसार भी इसमें भाग लेना चाहिए। ये भी नहीं कि भाई देता है तो सारा उसी में कुछ अपना काम भी करते रहे और अपना जो जो है अच्छे से सीजन है कि ठंड के मौसम में लोगों को जो है खूबसूरत रहने के लिए ये त्यौहार बहुत ही पारंपरिक ढंग से हमको बताता है कि भाई ये समय के अनुसार कैसा काम करना है। आचार विचार और समय के अनुसार जो है आप कपड़े पहन के अच्छे आचार अच्छा खाना खाएंगे तो आपको अच्छा वो आपके दिमाग में बातें आएंगी। तो इस तरह से ये पांडव लीला के बारे में धन्यवाद।